6-8-21 के मुरली के महावाक्य। प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते, पहला, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान दे रहे बाबा, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अब हम दादी प्रकाशमणि जी के बारे में और जानेंगे। दादी हृदय मोहिनी जी दादी जी के लिए क्या कह रही हैं? दादी हृदय मोहिनी जी कह रही हैं कि सकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि हर बच्चा मुरली बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय किसी बच्चे को उबासी आ जाती थी तो बाबा तुरंत कहते थे कि इसको उठाओ, नहीं तो वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है, इसी प्रकार आपकी बुद्धि पर भी जो ज्ञान अमृत की बूंदें पड़ रही हैं, एक एक बूंद ज्ञान मोती का रूप धारण करती जा रही है। अतः हमारे में इतने मोती बाबा डालते हैं, भरपूर करते हैं मोतियों से, तो हमारा इतना ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने बैठे बच्चों में से यदि किसी ने बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनकर चेहरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो बाबा कहते थे, यह कौन बुद्धू सामने बैठा है। इतना ध्यान बाबा बच्चों पे देते थे। बाबा का प्यार भी भरपूर था तो शिक्षाएं भी भरपूर देते थे। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गलती नहीं सुनाते थे, मुरली में ही सब सुना देते थे कि महारथी बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है, गलती करने वाला तो समझ जाता था कि यह बात मुरली में मेरे लिए आई है। मुरली के बाद बाबा के कमरे में हम बहनें और भाई जाते थे, जिसे चैम्बर नाम से जाना जाता था। बाबा अपनी गद्दी पर विष्णु मुआफिक लेट जाते थे। हम सभी बच्चे पास पास बैठ जाते थे। मान लो बाबा ने मुरली जिस बच्चे के लिए चलाई वह भी बाबा के सामने चैम्बर में आ गया।
तो उसका मन तो अंदर से खा रहा होता था कि बाबा अभी भी कुछ कहना दे, पर बाबा कभी नहीं कहते थे। जो कहना होता था मुरली में ही कह देते थे। यदि वह हिम्मत करके बाबा के बहुत करीब भी चला जाए तो भी बाबा और ही प्यार करते थे। मुरली के बाद उस बात को कभी नहीं दोहराते थे कि बच्चे तुमने अमूक गलती की है, फिर वह बच्चा भी भूल जाता था। इस प्रकार बाबा बहुत प्यार करते थे। गलती करने वाला बेधड़क होकर बाबा के सामने जा सकता था, पर उसको स्वयं ही इतना एहसास हो जाता था कि भविष्य में उस भूल को कभी नहीं दोहराता था। बाबा हंसा बहलाकर उस बात को समाप्त कर देते थे, पर वह बच्चा पूरा बदल जाता था। दादी जी दिल में किसी की कोई बात नहीं रखती थी। ऐसा ही दादी जी का स्वभाव था। यदि किसी छोटी बहन ने दादी जी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आ रहा है, फीलिंग आई आदि आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उल्हाना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया। हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन पर पूरा ठीक कर देती थी। पर बड़ी बहन को बुलाए फिर कहे तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो? कभी नहीं। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा किया है। इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा है जीवन भले जाए पर खुशी ना जाए। ओम शांति।